हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चेंज ऑफ नेम ऑफ इंडियन सिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने आज़ादी के बाद अपने कौन से शहरों के नाम बदले हैं, चाहे वो स्टेट्स हो या कोई सिटीज़ हो, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसी भी अगर शहर का किसी स्टेट का नाम अगर बदलना हो तो पार्ट फर्स्ट में एक आर्टिकल दे के रखा है। वो आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 के तहत आप किसी भी स्टेट, किसी भी जगह का, किसी भी सिटी का नाम इजिली चेंज कर सकते हो, और वो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको इसके लिए, नाम बदलने के लिए सिंपल मेजोरिटी। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जिस सिटी की बात करते हैं उसका नाम बदला गया था, वो था 1950 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है। यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो ये क्वेश्चन कई बारी सीधा डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा अगर दूसरी जगह का नाम लूं तो 1969 में मद्रास, ये जगह आज भी है, लेकिन मद्रास का नाम बदल के आज तमिलनाडु रखा गया है। आप सबको ये पता होगा कि तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पे है। अगर नहीं मालूम तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 1973 में मैसूर, बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे वॉर्स वगैरह भी हुई है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, टीपू सुल्तान यहीं से थे। 1973 में इस मैसूर का नाम जो बदल के था वो कर्नाटका रखा गया था, कर्नाटका। और 1973 में अगर एक और बात बता दूं तो प्रोजेक्ट टाइगर भी इंडिया में स्टार्ट किया गया था। अगर ज्योग्राफी के नज़रिए से मैं बात करूं, प्रोजेक्ट टाइगर जो था इंडिया में 1973 में ही स्टार्ट किया गया था। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अंडमिनी आइलैंड, इसका नाम भी 1973 में ही बदल दिया गया था, और इसका नाम जो था वो बदल के आज जिस नाम से हम इसे जानते हैं वो है लक्षद्वीप। ये बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से नाम कब कब बदले गए हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो वो है ईयर 1992। ये नाम जो था यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ, यूटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका नाम जो था वो 1992 में बदल के नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली करा गया था। तो ये 1992 में यूटी ऑफ दिल्ली से नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया था। और ये जो थी 69th अमेंडमेंट थी। ये हायर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 69th अमेंडमेंट 1991 का ये एक्ट है, 1990 एक्ट। इसके तहत जो है इसका नाम बदला गया था यूटी ऑफ दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब अगर मैं बात करूं उत्तरांचल, उत्तरांचल का जो नाम था ये भी बदल दिया गया था। ये कब बदला गया था? ये 2006 में बदला गया था, और इसका नाम जो बदल के रखा गया था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड भारत का ऐसा स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो संस्कृत है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा मैं अगर एक और बात करूं जो कि नाम भी सेम ही ईयर में बदला गया था, 2006 में ही, तो वो पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी का नाम भी 2006 में बदला गया था, और इसका नाम पौंडीचेरी से बदल के पुडुचेरी किया गया था। सेम ईयर है 2006 में दो नाम बदले गए, उत्तरांचल को उत्तराखंड के साथ रिप्लेस किया गया, और संस्कृत वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी किया गया था। और जो लास्ट अगर मैं बात करूं तो वो नाम जो बदला गया था वो 2011 में था, वो उड़ीसा था। उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया था। ये लास्ट नेम था इंडिया का जो कि बदला गया था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जो मुगल सराय है यूपी में, उसका नाम भी बदल के मुगल सराय किया गया था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है
रायपुर का नाम जो बदल के अब अटल नगर किया गया है, तो वैसे अभी भी बहुत से नाम चेंज हुए हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो है, व्हाट इज मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ये ऑप्शंस मैंने आपको दे के रखे हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो वो है, हु कैन डिसॉल्व राज्यसभा। राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और ई नन अबव दीज। तो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर मालूम हुआ तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आंसर, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।